Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, what are the key concepts in evolution theory of Darwin? ठीक है, डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स बताने। सबसे पहले डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में ही डार्विन की थ्योरी का क्रक्स छुपा हुआ है। तो पहला सबसे पहला की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन। ऑब्वियसली पूरी थ्योरी उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे दी। नेचुरल सिलेक्शन, उन्होंने ये कहा कि पॉपुलेशन में वेरिएशंस है और उन वेरिएशंस में से नेचर सिर्फ फिट वाली वेरिएशन को चुनता है। सो यू कैन राइट ओवर हियर, नेचर सेलेक्ट्स those variations in a population which provides survival fitness, ऐसी वेरिएशंस को चुनता है नेचुरल सिलेक्शन, ऐसी वेरिएशंस को जो उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइवल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये थी, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट था ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट में ये होता है कि एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में ब्रांच कर जाते हैं लाइफ फॉर्म्स। मतलब एक पर्टिकुलर एंसेस्टर है, इससे अलग अलग डायरेक्शन में एवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कॉमन एंसेस्टर during the course of evolution for different environmental selection pressures होता यह है कि ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज फिर दूसरे स्पीशीज में डेवलप करेगा, फिर ये तीसरे में डेवलप करेगा, नहीं, यहाँ से ब्रांच भी निकल सकती है कि एक ही ने दो डायरेक्शन में ब्रांच कर लिया। ठीक है, ये इसे कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। जरूरी नहीं है ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा हो, कॉन्टिन्यूसली भी होता है और ब्रांचिंग भी होती है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था रैपिड मल्टीप्लीकेशन का, ओके। उन्होंने कहा था कि ये जो फिटेस्ट है, सर्वाइवल जिसका हो रहा है, जैसे आप कह रहे हो कि सर्वाइवल फिटनेस प्रोवाइड हो रही है, ये इंडिविजुअल अपना नंबर बढ़ाता है बाय रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? रैपिड मल्टीप्लीकेशन। फिटेस्ट इंडिविजुअल्स reproduce rapidly to increase in number and form a new population। ठीक है, न्यू पॉपुलेशन, ये भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ओके, एक ये कॉन्सेप्ट भी दिया था। दूसरा कॉन्सेप्ट जो डार्विन ने दिया था वो ये था कि किसी भी फूड के लिए, या आप कह सकते हो किसी भी रिसोर्स के लिए कंपटीशन होता है। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या था? कि फूड एंड स्पेस
आर लिमिटेड, फूड एंड स्पेस आर लिमिटेड, मतलब ये लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ा दो और वो सभी इतने लिमिटेड फूड के और स्पेस के लिए ऑक्यूपाई कर लेंगे, मतलब इन सबको यूज कर लेंगे, नहीं, क्योंकि फूड और स्पेस लिमिटेड है तो इसके दो कॉन्सिक्वेंस होते हैं। देखो, या तो कंपटीशन होगा, ठीक है, या तो कंपटीशन होगा और इनमें से क्या होगा, जो फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट सरवाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस, सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज ये हो सकती है को एग्जिस्टेंस, कि हमारे पास फूड और स्पेस लिमिटेड है, हम उसको पार्टीशन कर लेते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, स्पीशीज सारे रहेंगे, बस उनके रिसोर्सेस को पार्टीशन कर दिया है, तो ये दो कॉन्सिक्वेंस होते हैं किसके, फूड और स्पेस के लिमिटेड होने से। ओके, डार्विन ने ये बोला कि नेचुरल सिलेक्शन किस पे एक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट कर रहा है वेरिएशंस पे, पर डार्विन ने ये नहीं बताया ये वेरिएशंस कहाँ से आएगी, तो डार्विन की थियोरी में यही कमी थी कि उन्होंने वेरिएशंस नहीं बताई ये कहाँ से आएंगे। हाउएवर न्यू डार्विनिज्म जिसे हम कहते हैं, जो बाद में थियोरी आई थी, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वेरिएशन कहाँ से आते हैं, ठीक है, बाद जिसे हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म में ये सब कांस्टेंट रहा, बट उन्होंने ये और ऐड कर दिया कि वेरिएशंस एक्चुअली ओरिजिनेट कैसे होती है, वेरिएशंस म्यूटेशन से आ सकती हैं, राइट, रिकॉम्बिनेशन से आ सकती हैं, एक पॉपुलेशन में माइग्रेशन से आ सकती हैं, ओके, जीन्स बाहर से आ रहे हैं या अंदर से बाहर जीन्स जा रहे हैं, माइग्रेशन से आ सकती है, ओके, या तो फिर आप कह सकते हो रैंडम मेटिंग से, रैंडम मेटिंग, इनकी वजह से वेरिएशंस आ सकती हैं, इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं और तब इन वेरिएशंस पे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है। ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.